किसी की मजबूरियों को मत टालिए। किसी की मजबूरियों को मत टालिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद के नहीं लाता। किसी की मजबूरियों को मत टालिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद के नहीं लाता। अरे डरिए बुरे वक्तों से, डरिए बुरे वक्तों से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। इसी के साथ ही मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, आज एक जो सबसे बड़ी एक हमारा ट्रेंड या जीवन की एक शैली बन चुकी है कि जिसमें कि हम हर चीज को टालते हैं। हर बात को हम ये कहते हैं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर आ जाना, फिर मदद कर देंगे। यानी नेकी का कोई भी काम करना हो, कोई आदमी मजबूर हमारे पास आता है, हमेशा हमारी एक टेंडेंसी है कि भाई तू कल आना। और इस तरह से मैंने बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं कि वो कल कभी लौट के नहीं आता और हम किसी की मदद नहीं कर पाते। क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते, जो चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के नाते मुझे पता है कि मेरे पास बहुत से लोग बोल जाते हैं कि भाई हम अगले महीने भंडारा करेंगे या कोई और चैरिटेबल कार्य करेंगे। बट जो लोग कर जाते हैं जिन्होंने बोला और किया, लेकिन अगर आप प्लानिंग दे जाते हैं तो वक्त का क्या भरोसा। इसको मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं, ताकि हम जीवन में कोई भी नेक काम करना हो तो उसको टालना छोड़ दें और उसको कर ही डालें। एक नगर का एक राजा था, उसका दरबार चलता था और बहुत ही राजा की प्रशंसा थी कि राजा जो है वो बहुत ही दानवीर है और बहुत ही तरह के जो पुण्य काम वगैरह करता है। तो राजा का ही दरबार में एक ब्राह्मण था। एक दिन ब्राह्मण देवता आए राजा के पास और उन्होंने राजा से एक फरियाद की कि भाई मेरी लड़की की शादी आने वाली है और आप इस तरीके से मेरी आज मदद कर दीजिए, क्योंकि आज मुझे ये कमू कार्य करने हैं जिसके लिए मुझे धनराशि की आवश्यकता है। राजा के मुंह से अनायास ही निकल गया कि भाई आप कल आना। जब उस राजा ने कल कहा तो ब्राह्मण ये उत्तर सुनने के लिए आया ही नहीं था और उसको आशा ही नहीं थी कि राजा मुझे ऐसे कल के लिए कह देगा। तो ब्राह्मण बड़ा ही निरुत्तर होता हुआ राज दरबार से बाहर निकल रहे थे और बड़े चेहरे पे उदासी थी उनके। जब उधर से राजा का जो वजीर थे, मंत्री थे, वो आ रहे थे, तो एक राजा का बड़ा ही कुशल मंत्री था और जो कि राज दरबार का पूरा कार्य देखता था और राजा को उस पर पूरा भरोसा था और वो जो भी कह देता था राजा ने कभी उसकी बात नहीं काटी। जब वो मंत्री को उस ब्राह्मण ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि इस तरीके से मैं आज गया राजा के पास और राजा ने मुझे कह दिया कि तुम कल आना, जबकि मेरी जरूरत आज थी और आज मेरी मजबूरी थी, तो उस मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, आप घर जाओ। मंत्री ने बाहर से ही जो मुनियादी वगैरह, जो उस टाइम तो जो मुनियादी पीटते थे, पूरे नगर में एक मुनियादी पिटवा दी, जिसमें कि मुनियादी वाले ने ये घोषणा करनी शुरू कर दी गली गली जा करके कि हमारे नगर के जो राजा हैं उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। और ये बड़ी ही खुशी की बात है। जब ये मुनियादी पिटनी शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में राजा के कानों में भी बात आ गई, उसको भी समझ सुनाई दिया कि इस तरीके से मुनियादी पीटी जा रही है कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राजा ने अपने उसी मंत्री को बुलाया कि भाई तुम जाओ पता करो कि क्या कारण है कि भाई इस तरह का मुनियादी कौन करवा रहा है। तो उस मंत्री ने कहा महाराज ये मुनियादी तो मैंने ही करवाई है, मैंने ही भेजा था मुनियादी करने के लिए। तो राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आपसे मेरी कौन सी बात होगी, मैंने कौन से काल पे विजय प्राप्त कर ली। उस मंत्री ने कहा बिल्कुल महाराज आपने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, मुझे पता है, क्योंकि आज जो ब्राह्मण देवता आए थे और उनको आज अपनी बेटी की शादी के लिए धनराशि की जरूरत थी, आपने उनको ये कह दिया कि तुम कल आना। जब आपने कल के लिए कह दिया, इसका मतलब है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, कि आपको भरोसा है कि कल होगी और आप उसको दान देंगे और आपका ये राजपाट सब कल सलामत आपको मिलेगा। तो यही काल पर विजय होती है। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए उस वजीर के आगे कि भाई मेरे से बड़ी भारी गलती हुई है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इंसान का क्षण का भरोसा नहीं है। तो इसलिए अपने हाथों से जो नेक कर्म तुरंत हो जाएं, वो हमें तुरंत कर लेने चाहिए, ना कि इस तरीके से कल पे टालने चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता को पूरी इज्जत पूर्वक बुलाया गया और उनकी जो भी आवश्यकता थी
वो राजा ने हाथ जोड़ के पूरी की और उससे माफी मांगी। तो ये जो प्रसंग है ये हमें ये सीख देता है कि आप जीवन में कोई भी नेकी का काम करना चाहते हैं तो उसको उसी क्षण तुरंत कर डालें, कल पे मत डालें। कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो, और सामने वाले की मजबूरी कल तक टिके या न टिके। इसी के साथ ही मैं आप सभी को जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।